हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाघमार्स एकेडमी। सो आज जो है ना फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो क्लास 8 के लिए जो मैथ्स का जो चैप्टर नंबर हमारा जो 2 है ना, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है हमारा। लेक्चर नंबर 1 जो इस चैप्टर का ये आज हम देखने वाले, तो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ये क्या है, ये फर्स्ट हम समझते। तो व्हाट इज एन पैरेलल लाइंस? सो पैरेलल लाइंस क्या होती है? सो पैरेलल लाइंस में क्या होता है? सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली इस तरह से। सपोज इसका नाम है लाइन P and Q. This is a line PQ. Okay? This line is parallel to another line which is this line. वो लाइन कौन सी है? ये लाइन है। ये लाइन, और इसको भी नाम देता था मैं ए बी। तो जो ये ए बी लाइन है, ये किससे पैरेलल है? पी क्यू लाइन से। पैरेलल मतलब क्या होता है? जब दो लाइन के सब पॉइंट्स, ये दोनों, इसके जो सब पॉइंट्स होंगे ना, इसका जो इनमें का जो डिस्टेंस होगा ये सेम होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये सेम होगा। अगर ये x डिस्टेंस है ये वाला, तो ये भी x होगा, यहाँ पे भी x ही होगा। अगर हम सब यहाँ पे जो एक एक पॉइंट है ना, इसके पॉइंट को और इसके पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, उससे सेम डिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ पे देखो ये सब x x x मीन्स ये सेम डिस्टेंस है, इसलिए इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस, इसकी हमें डेफिनेशन भी मालूम होनी चाहिए। हम कह सकते हैं द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। द लाइंस क्या बोला है? इन द सेम प्लेन, लाइंस इन द same plane which does not intersect each other, such lines are called as parallel lines। तो अभी इसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये क्या लिखा मैंने? द लाइन द लाइन इज द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में होती है। देखो ये सेम है ना, इसका डिस्टेंस और सेम प्लेन में, यहाँ पे एक है और इसके थोड़े डिस्टेंस के बाद इसी तरह से कुछ ऐसी नहीं होती ना पैरेलल लाइंस, इस तरह से तो नहीं होती। ये पैरेलल लाइंस है क्या? ये दोनों लाइंस ये पैरेलल लाइंस नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट इन अ सेम प्लेन। ये जो है ना, ये सेम प्लेन में नहीं है। बट जो लाइन सेम प्लेन में होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, नहीं तो सेम प्लेन मीन्स क्या होता है कि वो इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। मीन्स जो सेम प्लेन मीन्स उनका जो डिस्टेंस है, जैसी एक लाइन है वैसी ही दूसरी लाइन होगी, मगर कुछ डिस्टेंस उनमें कुछ डिस्टेंस होगा, उसे कहते हैं वो प्लेन, सेम प्लेन में होती है। और आगे क्या है? Which does not intersect each other, such line are called as parallel lines। Means जो लाइन, अगर हम उस लाइन को बढ़ा देते हैं, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा देते हैं, और वो जो ये लाइन इससे इंटरसेक्ट नहीं होगी, नहीं मतलब छेद नहीं देंगी, उसे छेद नहीं देगी। अगर हमने ये लाइन को ऐसे बढ़ाते बोर्ड के बाहर भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, तो ये कभी एक आएंगे क्या? ये सपोज ये मेरे दो हाथ है, इस तरह से दो हाथ है, तो इसको मैं इस तरह से कितना भी खींचूं, ये ज्वाइन होंगे क्या? नहीं ज्वाइन होंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है ना। ये मेरे दोनों हाथ जो है ये पैरेलल में, इसीलिए ये जो लाइन है ना, ये भी पैरेलल है। मीन्स आपको ये समझ में लेना है, द लाइंस इन द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में होती है, विच इज डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सच लाइन इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। मीन्स जो सेम प्लेन में होती है और इसका ये जो है ना, ये इंटरसेक्ट नहीं करती, कितना भी बढ़ा दो उसको, उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस तो देख लिया अभी हमने,
तो जो अनपैरेलल या वो पैरेलल लाइंस नहीं होते वो क्या है, हम इसका हमें ओनली हमें पैरेलल लाइन से देखना है इस लेसन में, पर आपको मैं बताता हूं। सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनपैरेलल इसे नहीं कहते हैं, इसे नॉट पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ये पैरेलल लाइंस, हमें सिर्फ पैरेलल लाइंस का ही पढ़ना है, पर पैरेलल लाइंस के वजह नॉट पैरेलल लाइन भी होती है। सपोज यहाँ पे ये मैंने इस तरह से रख ली और ये लाइन सपोज ए बी है, ये क्या है ए बी एंड दिस इज अ पी क्यू लाइन। ये देखो ये पैरेलल होगी क्या, ये लाइन को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये क्या होगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं एनी पॉइंट, यस टी पी क्यू आर एस, एनी नाम हम दे सकते हैं। तो जो लाइन इंटरसेक्ट होती है बढ़ाने के बाद जो दो लाइंस, उसे कहते हैं नॉट पैरेलल अनपैरेलल लाइंस। इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पैरेलल लाइंस पढ़ने पर अनपैरेलल भी कौन से लाइन होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, देखो द लाइंस इज नॉट द लाइंस इज नॉट इन द सेम प्लेन which intersect each other is called as unparallel लाइन। यहाँ पे हम अनपैरेलल या नॉट पैरेलल कर सकते हैं, इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप इसको सिर्फ एक समझने के लिए थोड़ा सा समझ लो। तो चलिए आगे चलते। पैरेलल लाइंस में एक और लाइंस होती है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ दैट पैरेलल लाइंस। तो अभी देखो ये आपको एक बताना रहेगा मेरा। तो सपोज यहाँ पे ये आपके बुक में नहीं दिया है, मगर मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पे दो लाइन है, ये पी क्यू एंड ये और एक लाइन है, ये जो ना ए बी, ये दोनों क्या है, ये पैरेलल है एक दूसरे से। बट हम तो ऐसा नहीं लिख सकते ना एग्जाम में, पी क्यू पैरेलल टू, ऐसा तो नहीं लिख सकते हम। इसलिए हमें अगर ये दोनों लाइन लिख दिया है कि ये पैरेलल है या नहीं, यस इट इज अ पैरेलल लाइंस, पर इसे कैसे लिखते हैं, ये दोनों पैरेलल है, इसे मैथमेटिकली लैंग्वेज में कैसे कहते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। ये लाइन पैरेलल है ना, इसलिए ये साइन होता है पैरेलल का, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। ये हम ऐसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, सॉरी मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो है ना, इसे पी क्यू पैरेलल टू ए बी मीन्स इसे पैरेलल टू ऐसा कहना। सिर्फ अगर आपको पूछा पैरेलल टू तो ये आप बता सकते हो। तो ये मैंने रफ कर दिया। तो चलिए ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर चैप्टर। सो ट्रांसवर्सल क्या करती है और ट्रांसवर्सल कैसे होती है, हेडिंग डाल देता हूं ट्रांसवर्सल। 1 मिनट प्लीज। ट्रांसवर्सल, तो अभी ट्रांसवर्सल क्या है। सो देखो ट्रांसवर्सल क्या है। सपोज यहाँ पे मैंने एक ये पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस में यहाँ पे पी क्यू एंड ए बी, ये दो लाइंस मैंने ले लिए, ये पैरेलल से यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू इज पैरेलल, सॉरी पैरेलल नहीं, इसे परपेंडिकुलर, मैंने परपेंडिकुलर का साइन लिख दिया, पैरेलल टू ए बी। ये जो ना ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये परपेंडिकुलर का। अगर यहाँ पे ऐसा होता परपेंडिकुलर मीन्स पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, मगर ट्रांसवर्सल क्या होती है। सो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन हमारे बुक में हमें ऐसी कैसी है हम देखते हैं। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा एग्जाम्पल है, यम एंड यन, ये दो लाइंस है। यहाँ पे सपोज हम ये पैरेलल लाइंस नहीं लेते, तो चलो हम ये एनी लाइन ले रहे, ये सपोज पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल, हमें कुछ मालूम नहीं है, ये ओनली एक लाइन है, ऐसा हम देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये लाइन होगी और ये लाइन होगी, इस तरह से देख सकते हो ना आप। आपके बुक में कैसी है, आपके बुक में इस तरह से, देखो आपके बुक के हिसाब से चलते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं आए लिए। तो चलो आपके बुक के
हिसाब से हम लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मार्कर गिर गया था मेरा। सो यहाँ पे आपके बुक में इस तरह से लाइन है, देख सकते होंगे आप। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है एम, इस लाइन का यल नाम है, इसका नाम यल है। तो यहाँ पे जो लाइन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। सपोज दिस इज अ यल लाइन विच इज इंटरसेक्ट, यहाँ पे मेरे पैरेलल लाइंस थोड़ी सी गलत आ गई, सॉरी लाइन थोड़ी सी गलत आ गई है, अब भाई बराबर। हाँ, तो जब दो लाइन को एक एनी अदर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो द लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन्स in two distinct points, then that line is called as transversal. The line which intersects the two lines at 2 points, it is called as ट्रांसवर्सल। यहाँ पे आपको ये ट्रांसवर्स का नाम जो है ना, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैंने ये स्पेस कम होने की वजह से ये ऐसे लिखा है। हाँ, तो द लाइन विच इज इंटरसेक्ट द टू लाइन्स एट 2 points, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो जो दो लाइन को एनी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई? सपोज यहाँ पे ए एंड बी, ये पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुई, तो ये जो लाइन है ना यल, दिस इज एन ट्रांसवर्सल ऑफ द दिस लाइंस। जो ये यम एंड यन लाइन है इसे ये इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है? वेरी इजी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। तो ट्रांसवर्सल के आगे हमारा टॉपिक क्या है? एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। मीन्स यहाँ पे ये लाइन है, ये दो लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं ये हमें देखने हैं। तो यहाँ पे 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख सकते हो आप 8 एंगल्स यहाँ पे बनते हो। तो 8 एंगल्स कौन से होते हैं ये आपको मैं बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक क्या है? एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल हमने देख लिया, इससे कौन से एंगल बनते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे बुक में एक फिगर दी गई है। सपोज यहाँ पे ये इस तरह से फिगर है, कुछ इस तरह से ये फिगर है। यहाँ पे मेरी ये टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी। हाँ, इसका नाम क्या है? पी क्यू। दिस इज अ पी क्यू एंड दिस इज अ आर। यहाँ पे इस तरह से नहीं है, ये कुछ इस तरह से आर, यस। तो इस तरह से ये कुछ लाइन्स है। यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम क्या है? 80, इसका नाम है 80। एंड ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है? यम एंड यन, यम एंड यन। तो यहाँ पे यम और यन, इस पे ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होती है। हमारे बुक में क्या है? इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर्स ऑफ अ एंगल आर इन सेम डायरेक्शन, जो इसके जो आर्म्स होते हैं ना, इसमें जो एंगल बनते हैं वो एंगल सेम डायरेक्शन में नहीं। सपोज ये जो एंगल है ए यम पी, ये इस डायरेक्शन में, और जो यम यन आर है ये भी इस डायरेक्शन में, तो उस एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी है and the other arms are on the same side of the transversal, then it is called as pair of corresponding angle. Means जब एनी ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में जो दो एंगल ट्रांसवर्सल के दो आर्म पे बनते हैं और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, तो उसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो हमारे पेयर्स क्या होंगे? सो करस्पॉन्डिंग, तो आपको समझ आता हूँ मैं। 1 मिनट देखो, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है
तो इस ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में जो दो एंगल्स बनते हैं इस तरह से AMP एंड MNR, ये देखो ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग हो। ये जो है ना ये दो आर्म के और ट्रांसवर्सल, इसका देखो ये आर्म किस पे, इस ट्रांसवर्सल के इस साइड है, इसका भी ये काम इस तरह से, इसका भी यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ये नेक्स्ट। हाँ, सो यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे जो सेम साइड में होंगे और सेम और ट्रांसवर्सल के सेम इस तरह से या उस तरफ जो होंगे। यहाँ पे देखो ये सेम डायरेक्शन में भी है और ट्रांसवर्सल के एक साइड पे, ट्रांसवर्सल की एक साइड वो, एक साइड ये, एक साइड ओ, एक साइड ए वाली, एक नीचे की एक ऊपर की। यहाँ पे तो एंगल नहीं होते, सिर्फ इस राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो और उसके जो आर्म्स हो वो ट्रांसवर्सल के ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट हो और उसके आर्म सेम डायरेक्शन में जाते हो। इसके आर्म देखो ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स क्या है? सो यहाँ पे आज हम ओनली करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे, उसके बाद इंटीरियर एंगल, देन अल्टरनेट एंगल, ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट अगर हमारा सॉल्व होता है तो हम वो भी सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे देखो एंगल AMP, ये एक एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इसकी पेयर किससे है? MNR, एंगल लिखना पड़ेगा यहाँ पे MNR। ये हो गई एक AMP और MNR, ये देखो एक ही डायरेक्शन में, इसके जो एंगल होते हैं ना ये देखो ये एक ही डायरेक्शन में और इसके जो आर्म्स है ये भी एक ही डायरेक्शन में और एनी ट्रांसवर्सल पे। तो ये हो गए एक। उसके बाद क्या होगा ये देखो, यहाँ पे मैंने एक यन, यहाँ पे मैं यन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारी ये एंगल तो हो गया, ये देखो ये सेम डायरेक्शन में, उसके बाद सेम डायरेक्शन में कौन से, ये देखो इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो ये भी हो गए ना ये दो, ये भी हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि सेम डायरेक्शन में। और इनके जो हमारे क्या कहते हैं उसे आर्म्स, देखो इसके भी आर्म्स इस तरह से एक ही साइड में। तो यहाँ पे सेकंड क्या होगा? PMN एंगल PMN एंड PMN, और ये इस साइड में है ना, इस डायरेक्शन में, तो ये भी इस डायरेक्शन में, ये दोनों की पेयर होंगी। फिर RNT एंगल RNT हो गए, ये भी, ये देखो ये हो गए। सो यहाँ पे मैंने जो है ना ये दो तो आपको बता दिया, ये तीन जो है ना ये मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं पेयर्स लिख लिए। तो यहाँ पे एंगल AMQ एंड एंगल MNS, AMQ और MNS, ये देखो सेम डायरेक्शन में इसलिए ये करस्पॉन्डिंग है। एंगल QMN एंड एंगल SNT, ये देखो सेम डायरेक्शन में इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बहुत इजी एक टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। और तो इसके बाद का जो टॉपिक है इंटीरियर एंगल, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड।